बोलो इसलिए पड़ती है, सभी बोलो, इसलिए पड़ती है कि हम बुद्धिमान नहीं है, परमेश्वर बुद्धिमान है, वो सब कुछ कर सकता है। उसका वचन ये कहता है कि अगर जिसको बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर बिना उलाहना के उसको बुद्धि देगा। आप सब बोलेंगे आमीन। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी बुद्धि से पवित्र नहीं हो सकते। अगर परमेश्वर की बुद्धि हमारे अंदर आ जाए तो हम पवित्र भी होंगे और धर्मी भी होंगे। आप सब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या क्या चीज मांगी। उसने ना तो अपने शत्रुओं का नाश मांगा, ना ही अपनी लंबी आयु मांगी, ना सोना चांदी मांगा, ना कुछ मांगा। उसने सिर्फ एक ही चीज मांगी, बुद्धि का वरदान। हालेलुया। बुद्धि का वरदान का मतलब है कि जो जीने का, जो मनुष्य का जो तरीका है वो गलत हो सकता है क्योंकि वो इंसान के द्वारा बनाया गया है, लेकिन एक परमेश्वर का वचन है जो बुद्धि से लिखा गया है। हालेलुया। ये बुद्धि अगर हमें मिल जाए तो हमें हर एक वचन समझ में आ सकता है, हमें अपने जीवन के मार्गों के बारे में पता चल सकता है कि हमें क्या, किस समय क्या करना है, किस समय क्या नहीं करना है। हालेलुया। और फिर हमने पढ़ा था कि नीति वचन के पहले अध्याय के 7 में कि जो यहोवा का भय मानता है वो बुद्धि को क्या पाएगा, निश्चय ही पाएगा। लेकिन मूढ़ लोग और मूर्ख लोग बुद्धि को तुच्छ जानते हैं। यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, संसारिक जो लोग होते हैं, ये बातें नहीं सुनना चाहेंगे प्रभु के वचनों को, उनको ये सब व्यर्थ लगता है। हालेलुया। क्योंकि उनको लगता है ये टाइम वेस्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं जो वचन को सुनना चाहते हैं, अपनी बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं, अपना आप को परमेश्वर के योग्य बनाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए परमेश्वर का वचन दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आप से बुद्धिमान नहीं हो सकते, ये मान लीजिए, लेकिन प्रभु कहते हैं जब मैं तुझे बुद्धि दूंगा तो तू अति बुद्धिमान हो जाएगा और तुझे पता चलेगा कि जीवन कैसे जीना है और कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अब बोलेंगे आमीन, हालेलुया। निकालिए एक बार तीसरे अध्याय के अंदर, पहले राजाओं के अंदर पढ़िए, वहां पर 11 में। तब परमेश्वर ने उसे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है और न तो दीर्घायु और न धन और न अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। अभी रुके, यहाँ पर वचन कह रहा है कि वहां परमेश्वर के सामने जब सुलेमान ने परमेश्वर से वरदान मांगा बुद्धि का, तब परमेश्वर ने उत्तर दिया सुलेमान को कि मैंने तेरे में एक बात देखी है कि ना तो तूने अपनी दीर्घायु मांगी। हालेलुया। कई लोग कहते हैं जी मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, कई ये प्रार्थना करते हैं मैं सारी उम्र चंगा रहूं, कोई कहता है मैं बहुत लंबा जीऊं। तो ये मूर्ख है, क्योंकि अगर आपके सारे जिंदगी दुख के भरे हुए हैं तो आप लंबी आयु जी के क्या करेंगे? हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अगर सारी उम्र आप बीमारी रहे और लंबी आयु हो, बीमारी के साथ लंबी आयु काट के जाएं, दुखी वाला जीवन नहीं होगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब वचन ये कह रहा है कि ना तो उसने दीर्घायु मांगी और ना ही क्या नहीं मांगा, धन भी नहीं मांगा, और क्या नहीं मांगा? अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। कई लोग अपने परिवार के लोगों के लिए बुरा चाहते हैं, कोई पड़ोसियों के लिए बुरा चाहता है, या आपके जो खिलाफ में आते हैं आप उनका बुरा चाहते हैं। लेकिन आपको एक गहरा सीक्रेट बताता हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के असली जन होते हैं तब आप उस दिन सभी से प्यार करने लग जाते हैं। आप अपने शत्रुओं को माफ करते हैं, लेकिन आप अपने शत्रुओं के लिए भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका बुरा हो या वो वक्त से पहले मर जाए, फिर आप प्रभु के जन नहीं है। बुरे विचार मनुष्य में नहीं होते हैं, मनुष्य के अंदर डाले जाते हैं दुष्ट आत्माओं के द्वारा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और हम मनुष्य शरीर से लड़ते रहते हैं, इसका मतलब हम भी मूर्ख बन रहे हैं। अगर एक मूर्ख है तो हम भी मूर्ख क्यों बने? हम वरन क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे उस व्यक्ति के लिए। तभी तो यीशु ने कहा था कि अपने शत्रुओं के लिए क्या करो। अरे बोलो हाँ या ना? जब हम उनकी प्रार्थना करेंगे उनका स्वभाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? कई लोग कहते हैं जी नहीं बदलते वो लोग। कई लोग अपने मुंह से यही लाइन बोलते हैं जी नहीं ये लोग नहीं सुधरने वाले, ये शराब नहीं छोड़ने वाला, ये ऐसे नहीं बदलने वाला, ये गाली गलौज करता है, मेरा पति नहीं बदलेगा, ये नहीं होगा। आपने पहले ही अपने मुंह से बोल दिया नहीं बदलेगा, फिर आप चाहे कितने सालों तक प्रेयर करो वो नहीं बदलेगा।
प्रेयर करने से पहले मुंह से ही बोलना चाहिए, बदलेगा, 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 और फिर प्रेयर करोगे बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आपने पहले ही जो फेथ करा है वही आपके जीवन में होता है। आपने पहले ही मान लिया ये नहीं होगा। फिर लोग ऐसे भी है कुछ जो प्रार्थना करने वाला जीवन नहीं है, 10 दिन प्रेयर करेंगे, 11वें दिन नहीं करते हैं, तो वो नहीं बदलेगा। डू द कंटिन्यूस प्रेयर, यानी कि प्रेयर विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करो हर दिन। और जिस दिन आप प्रेयर आपकी जाती रहेगी यहोवा के पास, एक दिन उत्तर आएगा कि मैंने तेरे कहने पर मैंने बदल दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही बात है? बुद्धि का वरदान। आज प्रेयर है, पता है कि नहीं पता है? लेकिन मैं आज ये प्रेयर करके आया हूं कि आज इंपार्ट हो बुद्धि, किसी के अंदर उतरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं ये प्रेयर करके आया हूं कि परमेश्वर जो सच्चे हैं और जो तेरी आत्मा के भूखे हैं, जो हंगर हैं, जिनको चाहिए परमेश्वर से चाहिए, आज उनको बुद्धि का वरदान दिया जाएगा। हालेलुया। कई लोग पैसे के धन के लालची है, पैसा कमाने में भाग रहे। आपको पता है जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास पैसा ऐसे पांव के नीचे पड़ा रहता है। मूर्ख पैसा छाती से लगाता है, बुद्धिमान के पांव में पैसा नीचे पड़ा रहता है। शक्तिशाली कौन है? हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति नगर को जीत सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति, एक राजा के अंदर बुद्धि है तो उसके ऊपर कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन एक बुद्धिमान नहीं है, बार बार प्रॉब्लम में इसलिए आता है क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है। एक विश्वासी के पास रोज प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बुद्धि नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। क्यों वो बार बार रोज प्रॉब्लम में जा रहा है? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये कैसे मिलेगी। परमेश्वर ने बुद्धि कहां पर दी है? उसके मन में दी है। यहां नहीं है बुद्धि। ये बुद्धि तो सबके पास होती है। ये बुद्धि जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर है, ये कहां देगा? हमारे मन में देगा। हालेलुया। जब जिनको पवित्र आत्मा मिलती है उनको शुरू में शक हो जाता है, उनको लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। लेकिन ऐसा होता है कि अंदर पवित्र आत्मा भी है और आप भी हैं। आप आपस में बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं। तो कई लोग इसको सोचते हैं ये मूर्खता है। लेकिन ये असल में कौन है जो आपके हृदय के अंदर आ चुका है? बुद्धि। मैं इसको बुद्धि बोलूंगा। आमीन। हालेलुया। अब ये दो बातें चलती है। देखो, कोई भी व्यक्ति गलती करता है तो उसको एहसास नहीं होता मैं गलती कर रहा हूं। लेकिन एक पवित्र व्यक्ति जब पाप करने की सोच रहा होता है तो ये बुद्धि अंदर से बोलती है ये कार्य नहीं करना। कितनों को समझ में आई है बात? फिर आप उस बुद्धि की यानी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हैं और अपना वो काम वहां पर रोकते हैं कि मुझे नहीं करना, क्योंकि मेरे मन ने और मेरे परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर आकर बोला है ये कार्य उचित नहीं है। हालेलुया। आप सोच के देखें कि हमारा जीवन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया है। संरक्षक वही होगा। लेकिन वो किसी के मनुष्य के मार्ग को तब दृढ़ करता है जब परमेश्वर के पास आप बुद्धि लेने आते हैं, समझ लेने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। धन दौलत और जो लंबी आयु, दीर्घायु, बीमारी से रहित जीवन वो अपना आप दे देगा परमेश्वर। पहले क्या चाहत होनी चाहिए? हालेलुया। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? दो तरह के मसीह हैं आज चर्च के अंदर। एक को अपनी हीलिंग की पड़ी हुई है, एक को अपनी प्रेयर लाइन में खड़े होने की पड़ी हुई है। एक को लगता है कि फादर जी प्रेयर करें तो मैं मस्सा पा जाऊं। लेकिन एक है जो अभी प्रभु को समझना चाहता है और बढ़ना चाहता है, उसको परमेश्वर उस लाइन में खड़े होने वाले से ज्यादा आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे प्रेयर लाइन में खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला अगर आपने प्रभु को नहीं समझा तो। बोलो, समझना ही परमेश्वर को, परमेश्वर का भय उपजाता है। और जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धि को पाएगा। आप सब बोलेंगे आमीन। कितनों को बात समझ में आई है?
आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे आपको भय आएगा। किसका? लेकिन जो वचन नहीं पढ़ते उनको भय नहीं लगता परमेश्वर से। इसमें वो ताकत है जो आपको डरा सकती है। यही है जो कंगालों को उठाकर राजा बनाता है, जो मेरे हाथ में है। यही है ये वचन जो किसी के हृदय में चला जाए तो उस पापी को बिल्कुल पवित्र बना के खड़ा कर सकता है। यही है वो वचन किसी मुर्दे को बोलकर जिंदा किया जा सकता है। ये वही वचन है जो लंगड़ों को चला सकता है। ये वही वचन है जो किसी पापी को हमेशा के लिए पवित्र ठहरा सकता है। ये वही है जो आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। तो इसको समझना यानी कि परमेश्वर को जानना है। हालेलुया। लेकिन कई लोग हैं, नहीं जी नहीं जी, हम तो संसार को समझेंगे। हम तो ये समझेंगे पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने वाले के ऊपर क्या परेशानी नहीं आती? मुझे पूछना है आपसे। बहुत लोगों को इस बात के बारे में पता भी नहीं है। जितने टॉप रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड के अंदर, जो मसीह नहीं है, वो रोज प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। पैसा विपत्ति को रोक नहीं सकता, बुद्धि रोक सकती है। समझ में आया? बुद्धिमान होंगे तो जीवन भर 1 इंच तक प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके नाम। अब कौन पाना चाहते हैं इसके? हालेलुया। सच कह रहा हूं, आपके पास पैसा के पीछे आप भागेंगे नहीं, पैसा आपके पीछे आएगा बुद्धिमान के पास। हालेलुया। और लंबी आयु फ्री में मिलेगी। शत्रुओं का नाश नहीं मांगा तूने, लेकिन तू शांति से रहेगा जिंदगी भर। हालेलुया। कैसे मिलेगा? टू बाय द प्रेयर टू द गॉड, गिव मी द विजडम एंड टू अंडरस्टैंडिंग। मुझे तेरी ओर से बुद्धि और समझ दे। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन प्रेयर कोई लोग कैसे कर रहे हैं? नहीं जी, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपको समझ लेना चाहिए कि दुष्ट शैतान उसको नहीं छूता, इतना भी थोड़ा भी जो बुद्धि रखता है, जिसके पास समझ है, जिसको पता है कि मुझे प्रभु में कैसे चलना है। मुझे इंसान की तरह परमेश्वर को नहीं समझना है जिसने अपना स्वार्थ निकलवाया और गायब हो गया, क्योंकि अगली प्रॉब्लम में वो हंसेगा और मैं रोऊंगा। अगर मैंने प्रभु को छोड़ दिया स्वार्थ के चक्कर के अंदर, आज काम निकलवा लिया, कल को छोड़ दिया चर्च को, अगले हफ्ते फिर विपत्ति। किसने भेजी? क्यों भेजी? क्योंकि स्वार्थी था। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और स्वार्थ क्या है? पाप है या नहीं है? मुझे इतना बताएं। फिर एक पापी मनुष्य कैसे परमेश्वर का भय मान सकता है? क्योंकि वो तो मानता ही नहीं है। क्योंकि यहां क्या पढ़ा अभी हमने पहले नीति वचन के साथ में, कि जो परमेश्वर का भय मानता है उसका मूल बुद्धि है। यानी उसने बुद्धि पाई है। जो डरता है किससे? मूढ़ और मूर्ख लोग ही परमेश्वर की शिक्षा को क्या मानते हैं? तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं। आमीन। चलें और गहरा या ऊपर ऊपर से चलना है? हालेलुया। आज मैं पहले बोल रहा हूं, इतना गहरा है कि आप जहां बैठे हैं वहीं आपको परमेश्वर छुएगा। जिस एरिया में बैठे हैं आप जहां बैठकर वचन सुनेंगे वहीं छूने आएगा परमेश्वर। आगे आने की जरूरत नहीं है। आज बहुत भारी प्रेजेंस होगी यीशु के नाम में। हालेलुया। अब वचन को जरा ध्यान से सुन लेते हैं। मेरे साथ निकालिए अय्यूब की पुस्तक और उसके 28 के अंदर पहले से पढ़ना शुरू करना ताकि सबको समझ में आए जल्दी से। अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसकी 1 से लेकर पहले 6 तक पढ़ो।
अभी रुकेंगे और जरा ध्यान से सुनेंगे। यहां लिखा है कि चांदी की खानी होती है और सोने के लिए भी स्थान होता है जहां लोग ताते हैं। दुनिया में सबसे बहुमूल्य चीज क्या है मनुष्य के लिए? स्टार्टिंग करें चांदी, आगे सोना, फिर उससे आगे हीरा, फिर आ जाता है नीलमणि। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया। और आप में से कई लोग ये जानते नहीं है कि इन सबको बनाने वाला कौन है। हालेलुया। और जिस दिन किसी ने स्वर्गदूत को देख लिया, वो इन सारी चीजों से लेस होते हैं, भरे होते हैं। यशायाह के 14 अध्याय में लिखा है कि लूसीफर शैतान इन सारी चीजों से भरा पड़ा है। सोना चांदी गहने और जितने भी पुखराज मणि सब उसके हाथों में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? इसको जब बनाने वाला परमेश्वर है तो ये देता किसको है? जानवर को देता है? किसको देता है? और लोग इसको कहां ढूंढते हैं? वचन में लिखा है कि चांदी की तो खानी है, यानी चांदी की खदान होती है। चांदी कहां निकलती है? खान में से। और सोना कहां से? क्या लिखा है? सोने के लिए भी क्या है? स्थान होता है। उसका भी कोई ना कोई स्थान है, कहीं से वो निकलता है। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि लोग उसको ताते हैं। ताते यानी कि वो पवित्र नहीं होता पहले। उसको ताने का मतलब यानी कि उसको टेम्पर्ड किया जाता है। उसको एक टेम्परेचर पे रखकर उसको छाना जाता है, उसमें से गंदगी निकाली जाती है और पवित्र सोना निकाला जाता है। तब जाके वो मार्केट के अंदर इतना महंगा सोना होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कईयों को यह बात का ज्ञान नहीं है कि दुनिया के अंदर दो ही चीज पवित्र मानी गई है पवित्र शास्त्र के अंदर। पहला आग, दूसरा सोना। हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखते हैं मूसा को जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी तो उसने हर एक जो पात्र थे वो सोने के बनाने के लिए कहे थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो पवित्रताई से संबंध रखता है सोना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हालेलुया। अब आगे वचन को जरा ध्यान से सुनेंगे। वहां लिखा है 2 में कि लोहा मिट्टी में से क्या होता है? निकाला जाता है और पत्थर पिघलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। आगे जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं। वहां पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं पड़ते। वे मनुष्य से दूर लटके हुए घूमते रहते हैं। अभी रुकेंगे। यहां लिखा है कि लोहा मिट्टी में से निकाला जाता है और पत्थर पिघलाकर क्या बनाया जाता है? पीतल बनाया जाता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? अब आगे लिखा है कि मनुष्य अंधियारे को दूर कर दूर दूर तक खोद कर अंधियारे और घोर अंधकार में क्या करते हैं? पत्थर ढूंढते हैं, यानी कि खदान खोदते हैं। हालेलुया। फिर लिखा है 4 में कि जहां लोग रहते हैं वहां से दूर वे खानी खोदते हैं, खदान खोदते हैं। और लिखा है वहां पृथ्वी पर चलने वालों के पांव भी नहीं, यानी कि जब भी कोई खदान खोदी जाती है वहां पर लोग नहीं रहते, ऐसी जगह खोदी जाती है। कई लोगों को पता नहीं है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सोना कहां से निकलता है। पता है? नाइजीरिया से। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सोना कहां से निकलता है? नाइजीरिया से। और सबसे गरीब देश भी वही है, क्योंकि वहां की खदानों के ऊपर अमीर लोगों का कब्जा है। समझ में आ रहा है? यूएसए ने वहां पे कब्जा करके है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो निकालती है अपने देश में इंपोर्ट कर देती है, क्योंकि वहां की सरकार मजबूत नहीं है। लेकिन उन्हीं की जमीन के नीचे इतना भारी सोना है और वहां के लोग गरीब हैं। कारण बुद्धि नहीं है उनके पास। मान लो आपके घर के अंदर ही सब कुछ है, आपके अंदर ही सब आशीष है, लेकिन आप ढूंढ कहीं और रहे हैं। एक हिरनी होती है जिसके अंदर कस्तूरी होती है। सुनिए, वो 8th क्लास में 10th क्लास के अंदर वो आई थी। वो एक कविता है। हालेलुया। वो हिरनी क्या करती रहती है? उस स्मेल को सूंघती रहती है और उसको लगता है कि वो सब जगह जंगल में घूम लेती है। अंत के अंदर वो जब उसको कोई जगह मिलती नहीं है
तो वो दीवारों से मार मार के सर, पेड़ों से सर मार मार कर मर जाती है। क्यों? क्योंकि कस्तूरी कहां होती है? उसके अंदर, बाहर नहीं। कुछ लोग परमेश्वर को बाहर ढूंढ रहे हैं और रहता क्या है परमेश्वर? आपको लगता होगा कि प्रभु के दास के पास ज्यादा प्रभु रहता है। नहीं नहीं, आपके पास भी बराबर है, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं रहे हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? जिस दिन ढूंढने बैठ गए, उसको बुद्धि को पा लिया, उस दिन साक्षात यहोवा आपके सामने खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। यह मेरी जुबान है, मैं बोल रहा हूं, क्लियर बोल रहा हूं आपको। आमीन। यह मत कहना कि वो इसका परमेश्वर है, वो मेरा भी परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रभु के दास का परमेश्वर नहीं है, मेरा भी परमेश्वर है। आमीन। आगे चलें। समझना है या नहीं समझना है? अरे बोलो भाई, समझना है कि नहीं समझना वचन? या प्रेयर करवाने आए हो? आज ज्यादा भीड़ है, प्रेयर के लिए आए हैं। प्रेयर से बढ़कर क्या है? बुद्धि है। सोने और चांदी से भी बढ़कर क्या है? हालेलुया। अब आगे देखो, वहां पर क्या लिखा है? 6 में लिखा है कि उसके पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में क्या मिलते हैं? सोने की धूल भी है। यानी कि जब खदान खोदते हैं, सॉरी 5 को एक बार पढ़ो, कि यह भूमि यह भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है। जी, वहां लिखा है कि खदान में जो लोग जाते हैं और वो मनुष्य दूर लटके हुए, खदान आपको पता है कि सबसे नीचे अंडर द माइंस ऑफ द अर्थ 10,000 20,000 फीट तक जाती है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम एक YouTube पर देख रहे थे, वहां पर देखा कि एक खदान अंदर ही बंद होगी और बंदे उसके नीचे पता नहीं कितने थे, 70 या 170 लोग थे। और वो जगह मुझे शायद ब्राजील में है वो जगह, और वहां पर कम से कम 6 महीने तक दोबारा टनल बनाकर फिर से उन बंदों को बाहर निकाला गया था। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम पृथ्वी पर हो, तुम्हें नहीं पता धरती के नीचे क्या है। धरती के नीचे भी लोग जा जाकर क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, और वो ऊपर आ रहा है, और उसी की कीमत इतनी हो जाती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और वहां पर क्या वर्णन किया है इस बात को कि मनुष्य से वो दूर लटके हुए झूलते रहते हैं, यानी वो नीचे घूम रहे हैं और लोग ऊपर जो पृथ्वी में घूम रहे हैं उनको पता ही नहीं नीचे क्या हो रहा है। हालेलुया। लिखा है कि उसके पत्थर कैसे हैं? नीलमणि का स्थान है, यानी जो नीचे, जो जमीन के नीचे है, वहां पर सफायर, इंग्लिश में बोलते हैं नीलम को सफायर, नीलमणि। हालेलुया। असली नीलमणि आप लेने चले जाओगे मार्केट में, लाखों में कीमत है उसकी। स्टोन इतना सा है, और उसका इतना बड़ा अगर आपको पत्थर मिल जाए पूरा का पूरा, करोड़ों अरबों का हुआ कि नहीं हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना का जवाब तो दो। हालेलुया। अब जब वो मार्केट में जाएगा, उसकी कौन वैल्यूएशन करेगा? कौन उसको देखता है? जोहरी या मजदूर देखेगा उसको, या गाड़ी का मैकेनिक देखेगा उसको? आप मेरे साथ हैं या नहीं है? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? उनकी वैल्यू करने के लिए जोहरियों को बनाया गया है, सुनारों को बनाया गया। आमीन। वो आम आदमी को समझ नहीं आते। आम आदमी नहीं उसका पता नहीं कर सकता कि ये कितने क्या है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर, क्या मिक्सिंग है, क्या पता क्या है, क्या ये कांच भी हो सकता है, क्या पता ये हीरा भी हो सकता है। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अब वचन ये कहता है कि वहां पर कि पत्थर नीलमणि का स्थान है और उसी में क्या है? सोने की धूल भी है, द गोल्ड डस्ट। धरती के नीचे ही गोल्ड निकलता है। हालेलुया। फिर लिखा है 7 में कि उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। हाँ, मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, उड़ती हुई चिड़िया या कोई कौवा नहीं जानता सोना कहां निकलता है। बताते हैं इनको, क्योंकि ये इनके लिए क्या है? निर्जीव है। एक कौवे को बस क्या पता है? खाना खाना है। उसको अगर बीज मिल गया उसके लिए वही सब कुछ है। अरे बोलो हाँ या ना? एक जानवर को रोटी मिल जाए उसके लिए वो सब कुछ है। हाँ या ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? कुछ मैं अंदर लेके जाना चाह रहा हूं, अंदर चलो मेरे साथ, क्योंकि आज बुद्धि का वरदान मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको वचन समझ में आया कर तो यस बोलकर उसका उत्तर दिया करो।
हालेलुया। अब यहां लिखा है कि 9 में रुको एक बार, 7 के अंदर दोबारा पढ़ो कि उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं, किसी गिद्ध की दृष्टि कभी सोने और चांदी और पीतल और जहां पर नागमणि नीलमणि निकलते हैं और सोने की धूल निकलती है उन पर नहीं पड़ती। आगे 8 में उस पर हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा। हाँ, हिंसक पशुओं ने पांव नहीं रखा, यानी शेर ने कभी उसके ऊपर पांव नहीं रखा, यानी कि बेशकीमती हीरे और चांदी के ऊपर या सोने के ऊपर। आगे उससे होकर कोई भी सिंह कभी, हाँ, ना तो कोई उस पर सिंह होकर गया। आगे मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगा। अब बता रहा है, वचन बता रहा है अय्यूब की पुस्तक के अंदर, और इसको सोपर बोल रहा है। सोपर कौन है? सोपर अय्यूब का मित्र है और वो ज्ञान की बातें बता रहा है अय्यूब को कि अय्यूब जरा ध्यान से सुन, जो मैं तुझे बात बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से मनन कर, क्योंकि मनुष्य तो ऐसा है कि जो उसकी बेशकीमती चीजें जो वो पहनता है, सोना या चांदी, वो जमीन के नीचे गहरे स्थानों में से निकालता है, और जब वो निकाला जाता है तो कोई मनुष्य है, 9 में पढ़ो, मनुष्य चकमक के पत्थर पर क्या लगाता है? यानी कि उसको देखता है कि इस पत्थर में कितना सोना होगा, कितना चांदी होगा, उस पत्थर को हाथ लगा के चेक करता है। हालेलुया। आगे पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? पहाड़ों की जड़ ही से उलट देता है। पहाड़ों की जड़ से क्या कर देता है? उसको, यानी कि उसको खोद खोद कर, उसको तोड़ तोड़ कर, उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं, सोना जो निकलता है थोड़ा थोड़ा या ज्यादा, वो निकाल के अलग कर लेता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खदान में भी कोई खोदने वाला जो जाता है, वहां पर पहले वही लोग जाते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं कि कहां पर सोना निकलेगा, कहां पर चांदी निकलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं निकल रहा है? अब जब वो वहां जाते हैं तो वो उनको देखते हैं मनुष्य, और जब वो देखता है तो पत्थरों पे हाथ लगा के देखते हैं कि हाँ, इस पत्थर में है कुछ कुछ, थोड़ा सा अगर 1% है तो खोदो यहीं पे, इसके नीचे 20 पाएगा, फिर 100 पाएगा नीचे बिल्कुल जाके। हालेलुया। कोई भी मनुष्य बुद्धि पाया व्यक्ति भी, जो संसारिक बुद्धि पाया हुआ है, वो भी उस स्थान पर जाएगा जहां पर कुछ है। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये संसारिक बुद्धि है कि एक इंसान पैसे और धन की चाह रखता है तो उसके लिए कुछ कर्म भी करता है, बिना कर्म के धन नहीं मिलता। हाँ या ना? अब वहां वचन में आगे पढ़ो, क्या लिखा है? चट्टान खोद खोद कर क्या करता है? नालियां बना लेता है। और क्या करता है? और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। यानी कि मनुष्य को ही परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है कि चांदी, सोना और पीतल और लोहा और जितनी भी चीजें चाहिए वो सब धरती में से निकालकर परमेश्वर उसको दिखाता है, और उसी को वो मिश्रण को पवित्र कर कर अच्छी चीजें बनाकर उन्हीं को यूज करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर ये बुद्धि दी है। किसने? जानवर को समझनी है। अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हिंसक जानवर उसके ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या है ये। हालेलुया। ये जो मिरेकल मनी आता है ना, ये बुद्धि का 1% है। जिस दिन ये और ज्यादा डेवलप होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, गोल्ड डायमंड हाथों में पहुंचा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको पता ही नहीं है कि बुद्धि वाले के पास ये सब चीजें चल के आती है। आमीन। एक यूएसए में एक सिस्टर है एमिको सोन, और उसकी मैं हमेशा 15 साल से मैं फॉलोवर हूं। उसकी मिनिस्ट्री के अंदर सोना चांदी उसके हाथों में आती है, गोल्ड। अब ये पैसा क्या है? ये तो जो करेंसी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हालेलुया। आप प्रेयर करो, आपके सामने सोना पड़ा हो, काम करने की जरूरत है? क्या करोगे फिर? और प्रेयर करेंगे, गरीबों को अमीर बनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे उसी धन से। और अगर मूर्ख इंसान होगा तो वो पहले दिन ही उसको यूज कर लेगा अपने लिए, और आगे उसको दिया ना जाएगा, दिया उसको दिया जाएगा तो दूसरों की मदद करता पाएगा यीशु के नाम में। कितनों को बात समझ में आई है? दिया किसको जाता है? तो देता पाए। इसलिए लोग गरीब हैं। अमीर तब हो जाएंगे जब वो देना सीख जाएंगे। हालेलुया। बुद्धिमान समझते हैं इस बात को, और मूर्ख व्यक्ति अपने पैसा धन इकट्ठा कर कर और रोज अपनी अपनी चेक बुक देखेगा, अपनी पासबुक देखेगा, कितने जीरो बढ़ेगा।
वही है, सालों से वही उतना ही पड़ा है, कुछ बढ़ नहीं रहा। हाँ, थोड़े से 1000 रुपए बढ़ा है, वो खुश हो रहे हैं उसमें। हालेलुया। समझ में आ रही है नहीं आ रहा? अब वचन में आगे देखो क्या लिखा है, जरा ध्यान से, क्योंकि अभी बातें बहुत गहरी गहरी चलेंगी, समझना है। वह नदियों को ऐसे रोक देता है, वो नदियों को ऐसा रोक देता है। देखो नदियों की बात क्यों आती है, सोने का नदियों से क्या संबंध है? आप में से कईयों को मूर्खों को नहीं पता। आज मैं आपको खुला चैलेंज कर रहा हूं कि 99% गोल्ड पानी में से निकल कर आता है। ऐसी ऐसी नहरें, ऐसी ऐसी जो जगह है जहां पानी के स्रोत नीचे से उमड़ते हैं, जमीन के नीचे से निकलते हैं, वहीं से गोल्ड भी बाहर आता है। और लोग आपने देखे होंगे छालनी लेकर ऐसे छालते हुए, देखा है किसी ने? देखा है? और वो ऐसी मेहनत करेंगे, उसी मिट्टी में से छानेंगे, उसी में से गोल्ड डस्ट निकालेंगे और उन्हीं को इकट्ठा करके वो पूरा एक गोल्ड का ऐसा गोला बना लेंगे जो करोड़ों का और लाखों का होता है। इसलिए क्या लिखा है कि वो नालियों को क्या करते हैं? रोक देते हैं। और क्या करते हैं? वह नदियों को ऐसे रोक देता है, नदियों को क्या करता है? वो ऐसे रोक देता वो है, मनुष्य है जो रोक देता है, जिसको वहां से निकालना होता है। और क्या करेगा? उसमें उनसे एक बूंद भी नहीं टपकने देगा, यानी उसमें से निकालेगा। हालेलुया। और आगे जो कुछ छुपा है वह उजाले में निकालता है। जो कुछ उस मिट्टी में छुपा होता है, छान छान के, मिट्टी में ताल ताल के, उसी में से वो फाइन गोल्ड निकाल लेता है, उजियाले में निकाल लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वचन अगर आप पढ़ रहे होते आपको कभी समझ में नहीं आता। यहां बुद्धि को एक्सप्लेनेशंस करने की ताकत देता है परमेश्वर। हालेलुया। आगे पढ़े, उसमें क्या लिखा है देखिए 12 में, मेन चीज में। परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है? अभी यहां पर हमने पहले सोना चांदी के विषय में पढ़ लिया। वहां लिखा है चांदी की खानी होती है, सोने का स्थान होता है, और जो लोग ताते हैं, फिर लोहे कहां से निकलता है? मिट्टी में से निकलता है। पीतल पत्थर को पिघला के बनाया जाता है। और यह भी हमने पढ़ा वहां पर कि पत्थर नीलमणि का स्थान है, वहां पर सोने की धूल है। और यह भी जान लिया कि ये सब चीजें परमेश्वर ही करता है। और 5 में लिखा है जो भूमि में है उससे वह रोटी भी पाता है, यानी कि जो धन इकट्ठा करता है भूमि के अंदर से, उसको रोटी मिलती है खाने को। हालेलुया। अब यहां पर बात आती है इससे भी बढ़कर, जो 12 में लिखे है, परंतु बुद्धि कहां मिल सकती है, और समझ का स्थान कहां है, और उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। यहां नहीं पता लोगों को। अगर यहां पे 100 बंदे बैठे हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं 90% लोगों को नहीं पता बुद्धि का मूल्य है। और जिस दिन ये बुद्धि आ गई, सुन रहे बात को, आपके जीवन बदल जाएंगे पूरी तरह से। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप रोज उलाना देते हैं ना कि परमेश्वर कि मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा, जिस दिन बुद्धि आ जाएगी उस दिन आप तारीफ ही करते पाएंगे यीशु मसीह की, क्योंकि सब कुछ मिल चुका होगा आपको, उस बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। वो बुद्धि मिलेगी, लंबी आयु है, बुद्धि मिलेगी, पैसा आएगा, बुद्धि आएगी, शत्रु अपना पीछे हट जाएंगे। है ना पावरफुल? है ना पावरफुल? हालेलुया। पानी है बुद्धि या नहीं पानी है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। हालेलुया। ठंडापन है ना जो, वो पसंद नहीं है किसको? जब तुम जवाब देते ना ये पसंद नहीं है परमेश्वर। उबलता हुआ जोश होना चाहिए लेने के लिए। किससे? एक जगह वचन में लिखा है 5वां अध्याय मत्ती के 4 में लिखा है कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे, उनकी प्यास मिटाई। जब आप भूखे नहीं है परमेश्वर से कुछ लेने के लिए, तो यहां बैठे हुए सूखे बैठ के ही जाओगे, उल्टे भी ऐसे चले जाओगे। लेकिन एक्साइटेड रहोगे, आप सीखना है, कुछ लेके जाना है, लेके ही जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, कहीं ऐसे रोते रोते आएंगे, सारी उम्र उनकी ऐसी ही रहेगी। जो हंसते रहेंगे उनको और हंसाया जाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। अब वचन कहता है वहां पर कि उसका मोल मनुष्य मालूम नहीं, और जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। हाँ, बुद्धि जीवन लोक में नहीं मिलती, जहां मनुष्य रहता है वहां से नहीं मिलती। आप शहर बदल लो, बुद्धि नहीं मिलेगी। कई लोग कहते हैं जी ना जी इंडिया में तो काम ही नहीं है, फॉरेन जाते हैं। फॉरेन जाओ, फॉरेन में भी वही जिंदगी और खराब है, वहां तो दूर के ढोल। हाँ, जाके देखो। आप कहते हैं ना यहां पर इंडिया में है, ये फॉरेन कंट्री में और डबल है।
जातिवाद, सीधा कहेंगे ब्लैक आदमी आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर थोड़े दिन तक आपको पता चलेगा या तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, अरे पैसा कमा रहे हैं, या तो इज्जत ही नहीं है, चलो अपने देश में ही चलते हैं, इज्जत तो है। हालेलुया। आपको समझ में नहीं आ रहा है? कई लोगों को लगता है कि अगर हम देश बदल लेंगे तो बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि नहीं आती ऐसे, स्थानों में कहीं बुद्धि नहीं है, संसार के किसी कोने में बुद्धि नहीं है, जमीन के ऊपर कहीं जीवन लोक में नहीं मिलती। वो कहां मिलेगी? पढ़ो आगे। अथाह सागर कहता है कि वह मुझ में नहीं। अथाह सागर कहता है वो मुझ में नहीं है। सागर जो इतने गहरे गहरे वो भी कहते हैं मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास मत मांगने आओ। हालेलुया। आगे पढ़ो उसमें। समुद्र भी कहता है कि वह मेरे पास नहीं है। हाँ, समंदर भी कहते हैं मेरे पास भी नहीं है। और जो कि सोने से वह मोल लिया नहीं जाता। हाँ, बुद्धि चोखा सोना देने के द्वारा भी नहीं मिलता। अगर एक तराजू के अंदर आप हजारों क्विंटल सोना रख दो और बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे, तब भी नहीं देगा, तब भी नहीं देगा, क्योंकि उसका कोई मोल ही नहीं है। वो क्या है? अरे क्या है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? उस अनमोल वरदान को पाने के लिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर जो वचन के द्वारा बता रहा है कि वो कहां ना तो समुद्र में है, ना उसको चोखे सोने से खरीदा जा सकता है, ना चांदी से वो तोली जा सकती है। फिर 16 में लिखा है कि अपोरी के कुंदन के बराबरी भी कर दो तो भी नहीं मिलेगी वो, और ना ही अनमोल सुलेमानी पत्थर और नीलमणि भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मैं सुलेमान बना के भेजूंगा आपको, समझने वाला समझ जाएगा और अनाड़ी अनाड़ी ही रहेगा। सुलेमान ने क्या मांगा? पैसा मांगा, दौलत मांगी, लंबी आयु मांगी, लोगों का बुरा चाहा, कुछ नहीं मांगा। उसने एक ही चीज मांगी, प्रभु जी क्या दे दे मुझे? बुद्धि का मतलब आप समझते हैं कि आपका स्वभाव ठंडा पाएगा, आपका स्वभाव पवित्र पाएगा, आप प्रभु का भय मानते पाएंगे, आप परमेश्वर से प्रीति रखते पाएंगे, संसार की बातों में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता पाएगा, वो परमेश्वर की आराधना सच्चाई और पवित्रताई से करता पाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बुद्धि जब मैंने पाई परमेश्वर से तब से मैं आशीषित हुआ हूं। कितनों को बात समझ में आई? हालेलुया। एक साइड सोना चांदी हीरे मोती सुलेमान मणिया नील मणिया सब रख दो, बुद्धि नहीं मिलेगी। अब आगे देखिए क्या लिखा है। न सोना न कांच उसके बराबर ठहर सकता है। ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलता। हाँ, कुंदन, जो शुद्ध कुंदन। कुंदन कौन सा होता है आपको पता है? कईयों को कुंदन का शब्द ही नहीं पता। कुंदन उसको कहते हैं जो 24 कैरेट में आता है सोना। समझ में आ रहा है? जो ये 16-17 कैरेट होता है ये कुंदन नहीं कहलाता। कुंदन वो जो बिल्कुल प्योर, जिसके अंदर इतनी भी मिक्सिंग, उसको कुंदन बोला जाता है। हालेलुया। अगर वो भी चढ़ा दिया जाए और प्रभु के आगे ऐसे विनती की जाए मुझे बुद्धि दे दे, तब भी नहीं मिलेगी। यानी कि उसका मोल और जब ये हम में आएगी तो हम क्या हो जाएंगे? आप अनमोल बनने जा रहे हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति आया और एक कहानी आपने सुनी होगी। ये कहता है व्यक्ति कि मुझे पैसा चाहिए, भिखारी था, राजा के पास आया तो वो राजा बोला अच्छा मुझे मैं पैसा देता हूं, ठीक है, तो एक काम कर, तू हाथ अपना एक काट के दे दे मुझे, मैं तुझे 10 लाख रुपए देता हूं। बोला जी ये तो नहीं दे सकता मैं। बोला चल ठीक है, तू एक उंगली काट के दे दे, मैं तुझे 25 लाख रुपए देता हूं। गरीब है ना, मैं तेरी मदद करूंगा, तू एक काम कर, ये आखिरी जो चिच्ची उंगली होती है इतना ही ऊपर का काट के दे दे। बोला ये भी नहीं दे सकता। बोले जब तुझे पता है तेरा शरीर इतना कीमती है तो तू धन की चाह क्यों रखता है? यही तेरा शरीर पैसा पैदा करेगा, यही शरीर तेरा आने वाली तेरी आशीष को लेके आएगा। हालेलुया। जब ये अरबपति शरीर खुद ही आपका और उससे भी बढ़कर आपकी आत्मा है
तो तुम धन को कहां ढूंढ रहे हो? वो तो तुम्हारे अंदर ही है। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मुझे बताओ हाँ या ना, बस आ रहा है समझ में? आज लेके जाओगे अब यहां वचन को जरा ध्यान से सुनते हैं। वहां पर लिखा है कि मूंगे और स्टिक मनी भी उसके आगे क्या चर्चा, और बुद्धि का मोल माणिक से भी क्या है अधिक है। फिर अगर हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कूश देश के पगराग और उसके तुल्य नहीं ठहरते, और ना ही उसमें चोखे कुंदन की बराबरी हो सकती है। बुद्धि कहां मिल सकती है? समझ का स्थान कहां है? वह सब प्राणियों के आंखों से क्या है? छिपी है, और आकाश के पक्षी देखने में नहीं आती। आकाश के पक्षी भी उसको देखने में नहीं आती, यानी उनके पास भी नहीं है। आगे विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी हाँ, है। मृत्यु कहती है और विनाश भी कहता है हमने उसकी चर्चा सुनी है। होती है बुद्धि। हालेलुया। सोच के देखो कितना अच्छा वचन है। बुद्धि की कितनी बड़ी महिमा यहां दिखाई गई है। मृत्यु भी, विनाश भी कहते हैं हमने चर्चा सुनी है। किसकी? हाँ, बुद्धि में है कुछ बहुत बड़ी बात है। आमीन। अब आगे पढ़ो, वहां पर देखो क्या लिखा है जल्दी से। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। अब देखो ध्यान से बता रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है सोपर के द्वारा। सोपर कह रहा है कि 23 में 28 के कि परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। यानी कि बुद्धि का मार्ग सिर्फ परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता, ना इंसान जान सकता है जिंदगी भर। हालेलुया। ये बुद्धि किसको पता है? किसके रास्ते, इसका रास्ता किसको पता है? परमेश्वर को। आगे पढ़ो, वहां क्या लिखा है? और उसका स्थान उसको मालूम है। उसका स्थान उसको मालूम है। किसको? मनुष्य को? परमेश्वर को। अब बोलेंगे आमीन। आगे पढ़ो, वहां 24 में। मैं तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है। हाँ, परमेश्वर स्वर्ग से बैठकर पृथ्वी के छोर तक ताकता रहता है सब कुछ। आपको पता है परमेश्वर की आंखें एक्सरे आंखें हैं। ये आंखें नहीं जिसे आप देख रहे हो, दीवारों को पार करके देख सकती है। स्वर्ग में बैठा था, एक बार ऊपर से देखता है सब कुछ नजर आता है, बिल्कुल क्लियर। आपके फोन का जो लेंस है वो थोड़ी दूर 10 जूम कर लो, 20 जूम कर लो, उसके बाद वो फटना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक परमेश्वर की आंखें इतनी शार्प हैं कि वो वहां से बैठकर पूरी दुनिया को देख लेता कौन क्या कर रहा है। और एक अनाड़ी व्यक्ति कहता है क्या परमेश्वर है, क्या परमेश्वर है? परमेश्वर जो है उसको पहले समझना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब परमेश्वर क्या कहना चाहता है? देखो वचन में आगे पढ़ो, 24 में क्या लिखा है? वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है। आगे सारे आकाश मंडल के तले देखता भालता हाँ, है। परमेश्वर सारी पृथ्वी के नीचे आकाश मंडल के तले सबको भालता रहता है, देखता रहता है कौन क्या कर रहा है। हाँ या ना? आपको पता है मूर्ख लोग क्या समझते हैं कि परमेश्वर तो है ही नहीं। पहली लाइन ये कहां लिखी है? भजन संहिता 14 के अंदर फर्स्ट लाइन में लिखा है कि मूर्ख तो कहता है परमेश्वर होता ही पैसा ही सब कुछ है उसके लिए, पैसा ही भगवान है। और जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है उनसे पूछो उनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, पूछ के देखना। और वो कितने पाप करते हैं, वो दृढ़ता से पाप करते हैं जो जिनके पास पैसा है, और जो गलत काम करते हैं फिर पैसा देकर छूट भी जाते हैं। आया ना? उनके जीवन में तो पाप इतना भयंकर रूप से काम करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। उन पे कौन कष्ट भेजेगा? उनके चाल चलन को देखकर कौन कष्ट भेजेगा? परमेश्वर, क्योंकि वो उसकी सृष्टि को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ या ना? और आप लोग कह देते हैं कि जी कौन न्याय करेगा इस दुनिया का? न्याय करने वाला बैठा है, जिंदा है वो। जब एक दुष्ट बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं? उसको कहते हैं नहीं जी ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, इसके तो बच्चे बहुत फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, इसके घर में तो हर चीज की मौज है। लेकिन अंत तो भी तो देखो, अंत में क्या हुआ उसके साथ? गोली से मारे गए। वो कौन देखेगा? वो तो देखते ही नहीं। हालेलुया। बुराई का अंत देखना जरूरी है अपने जीवन में, तभी तो बुराई से नफरत आएगी। हालेलुया। लेकिन जो लोग मूर्ख इंसान होते हैं वो कहेंगे नहीं 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 जी, पैसा ही सब कुछ है, ताकत ही सब कुछ है, इंसान की अप्रोच ही सब कुछ है। और मूर्खों को यह नहीं पता कि मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया किसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन वो अपनी ताकत पे घमंड करता है, ये सोचता है ये सब मेरा बनाया हुआ है। नबूकदनेस्सर राजा जब बेबीलोन की छत के ऊपर घूम रहा था,
बाइबल में लिखा है उसी दिन वो ये कह रहा था कि ये सारा बेबीलोन, हजारों लाखों सैनिक मेरे हैं और ये सब कुछ मेरा है, मैंने बनाया। उसी रात परमेश्वर ने उसको जानवर बना दिया, और जानवर जब वो बना तो घास खाने लगा। राजा घास खाने लगा। कितने साल तक? 7 साल। दानियल के 30 रहता है। जब इंसान अपने पे कमर करता है, कौन दंड देगा? और दीन रहेगा। ये दीनता कहां से आती है? बुद्धि से। बोलो ना, ये कहां से आती है? बुद्धि से। और मूर्ख लोग इसका रास्ता जानते नहीं। मूर्ख लोगों को लगता है कि बुद्धि तो होती नहीं है, और जिनको बुद्धि की चाहनी होती है वो हमेशा फंसते रहते हैं प्रॉब्लम में। आज गई प्रॉब्लम, फिर चौथी, 5वीं, 6ठी, और एक दिन पत्ता ही साफ हो जाता। सुने? अरे बोलो, होना है कि नहीं होना है? आज ऐसी ब्लेसिंग स्टैंड होगी प्रभु की ओर से, जो मैं आज प्रेयर करके आया हूं इस पूरे वीक के अंदर। ये आत्मा संपूर्ण रीति से आपको आज बुद्धि देने जा रहा है। रिसीव्ड करो अपनी स्पिरिट में, और ये बुद्धि आपको अमीर बनाने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ये बुद्धि आपके पास धन लेके आने वाली है आने वाले दिनों के अंदर। आप सफल होंगे अपने बिजनेस के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी जॉब में ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। यही ताकत आपके अंदर एंटर करेगी यीशु के लाभ से। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उसको देता है जो उसका भूखा है। प्रभु का वचन कहता है कि वहां पर अगर हम पढ़ते हैं 14 अध्याय के 1 के अंदर, पहले कुरिन्थी में वहां लिखा है कि तुम आत्मिक वरदान की धुन में रहो, टू बी एक्साइटेड फॉर टू द गेट द स्पिरिचुअल गिफ्ट। कई लोग एक्साइटेड नहीं है प्रभु में आकर, उनको नहीं चाहिए कुछ भी परमेश्वर से। 2 ही चीज चाहिए, चंगाई पैसा, चंगाई पैसा। ये साथ नहीं जाएगा। जाएगा? जिस दिन आप मरोगे चंगाई साथ जाएगी, पैसा साथ जाएगा। कफन के अंदर जेब नहीं होती है। अमीर की भी कब्र उतनी खोदी जाती है जितनी गरीब की। लेकिन बुद्धि मिल गई तो जीने का तरीका बदल जाएगा। आप हमेशा खुश रहेंगे, सैड नहीं रहेंगे, उदास नहीं रहेंगे। हालेलुया। आप हमेशा आनंदित रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। और जब परमेश्वर रहेगा आप एक्साइटेड रहेंगे। किसके अंदर? प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। एक बुद्धि पाया, आत्मा पाया व्यक्ति कैसा होता है? प्रॉब्लम आई है, डोंट वरी, उसको विश्वास है, प्रेयर करूंगा अभी काम होगा, अभी, कल नहीं, अभी। और एक मूर्ख इंसान है, एक के पास बुद्धि नहीं है, प्रॉब्लम आती देखकर घबरा गया, अरे मुसीबत आ गई, अब मैं क्या करूं? बुद्धि पाया व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत प्रार्थना करेगा। किसके सामने? और मूर्ख इंसान कैसा होगा? अरे कोई संसारिक व्यक्ति ढूंढो जो मेरी मदद करे। फिर ढूंढता घूमेगा, कोई मदद नहीं कर रहा, फिर कह रहा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? क्या परमेश्वर तू देखता नहीं है? जो मदद परमेश्वर करता है वो इंसान नहीं कर सकता। मान लीजिए आज, मान लीजिए आज यीशु के नाम में, मान लीजिए आज यीशु मसीह के नाम में, जब परमेश्वर मदद करने पे आएगा तो सारे लोग तुम्हारे पीछे मदद करने के लिए आएंगे यीशु के नाम में, और तुम लोगों के पीछे भागोगे, लोग तुमसे आगे भागेंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो कितनी पीसनेस आ गई अब वचन सुनते सुनते। आज तुम रानियां और राजकुमार बन के जाओगे सभी यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि राजा के पास बुद्धि का वरदान होता है। राजकुमारों को बुद्धि दी जाती है, राजकुमारियों को बुद्धि दी जाती है। वो अपनी सुंदरता से नहीं मशहूर होते हैं, उनके पास विजडम होती है। हालेलुया। और हमारा प्रभु क्या है? राजा है। अगर हम उसकी बेटी हैं तो क्या हुए? राजकुमारी। बेटे हैं तो क्या हुए? और राजकुमार। तारीफ करो उसको। Because the Lord is the Lord and the King of the Jesus Christ. Hallelujah. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम उसके बेटे और बेटियां, हम उसके राजकुमार और राजकुमारियां। हमारा राज्य इस दुनिया का नहीं है। आप एक प्रेयर से 1000 दुष्ट आत्मा को लताड़ते हो, आप राजकुमारी तो हो। हालेलुया। समझ में आया मतलब? तुम इंसानों को देखते रहते हो, अरे इंसान तो मुझे पूछते नहीं है। अरे ऊपर देख, ऊपर परमेश्वर पूछ रहे तुझे।
अब वचन कहता है वहां पर 25 में कि जब उसने वायु को तोल ठहराया और जल के क्या करे उसने, नपुए में नापा, यानी कि आगे वो कह रहा है कि वो क्या करता है, वायु को तोलता है। आप में से कईयों को यह बात पता नहीं है कि एबीसी के अंदर कौन बनेगा। पहली बार वहां क्वेश्चन उठा था और आज तक वो रिकॉर्ड है मेरे पास, वो उसमें यह बताया गया था कि वायु का बोझ कितना होता है या इंसान की आत्मा का बोझ कितना होता है। हालेलुया। और ये प्रैक्टिकल है, साइंटिस्ट ने और बड़े बड़े डॉक्टरों ने ये रिसर्च करी। एक व्यक्ति मरने वाला था, उसको एक बंद जार के अंदर, शीशे के अंदर रखा। हालेलुया। और उसके नीचे क्या था, वेट की मशीन थी जिसके ऊपर वो लेटा था। उसका वेट चेक कर लिया। ओके, हालेलुया। और जैसे उसके प्राण छूटे, आपको पता है वो कांच भी उसी समय टूट गया। वो आत्मा जो आपके अंदर है, जब वो निकलती है बॉडी से, वो शीशे को तोड़ सकती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? वो कांच टूट गया और कांच टूटने के बाद उसकी बॉडी का वेट चेक किया गया, लगभग कुछ 0.25 ग्राम सिर्फ वेट था। किसका? हमारी आत्मा का। हालेलुया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये जो आत्मा है यही तो जीवन चलाती है, या शरीर अपने आप चलता है? किसकी श्वास है ये? मानते हैं या नहीं मानते हैं? यही सोचती है अच्छा, शरीर बुरा सोचता है। हालेलुया। लेकिन ये शरीर अगर इस आत्मा से जुड़ जाए और शरीर इसका कहना मान ले, जो अंदर आत्मा है, फिर ये पूरी देह निष्कलंक होगी। ये पूरा आत्मा शरीर एक ही होगा फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और इस दो लड़ाई के अंदर व्यक्ति फंसा रहता है सारी उम्र कि मैं किसका कहना मानूं, शरीर का। शरीर तो कह रहा है मैरिज में जाना है, आत्मा कह रही है कहां जाना है, चर्च में। किसकी बात सुनोगे? जिस दिन सच में छोड़ोगे ना शादी में, उस दिन बोलना ये वचन। अब बोलेंगे आमेन। हाँ, ऐसे नहीं। कहीं कहते जी परीक्षा से पहले कोई धर्मी नहीं है, परीक्षा आने पर अगर वो ठहरा रहा और वो काम करता है जो प्रभु का वचन कहता है, वो धर्मी है फिर यीशु के नाम में। हालेलुया। उससे पहले नहीं, उससे पहले मत कहना अपने आपको मैं धर्मी हूं। सोना पहले कहता है मैं सोना हूं, सोना हूं, सोना हूं। जैसे ही वो आग में गया एकदम ही नकली सोना होगा तो क्या होगा? पूरा जल के असली सोना होगा। कहेगा और आग दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आग आने दे, 7 आग आने दे। 7 आग आ गई, 7 आग आके बिल्कुल पवित्र होके खड़ा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आपके ऊपर विपत्ति आएगी, 2 विपत्ति आएगी, 3 विपत्ति, आप कहेंगे आने दे और आने दे, मैं पवित्र हो रहा हूं। और एक दिन ऐसा पवित्र होके खड़े होंगे, विपत्ति भी हाथ जोड़ के कहेगी अब नहीं आते हम तेरे पास यीशु के नाम में। हालेलुया। अब डिसीजन है आपका, सोना बनना है, चांदी बनना है, क्या बनना है। लेकिन ये सब तब बनेगा जब आपके पास क्या होगी? बुद्धि। बुद्धि वाला व्यक्ति शांत होता है, स्वभाव के अंदर सब कुछ बातें सोचता है, क्या भला है क्या बुरा है। जिसके मन में परमेश्वर का आत्मा रहता है, बुद्धि रहती है, वो हर चीज को जांचता है, पड़तालता है, सोचता है, लाखों बार सोचता है कि ये करूंगा तो क्या होगा और ये करने से क्या होगा, अगर करता हूं तो क्या इसका रिजल्ट होगा। फिर वो सोच समझ के चलेगा, फिर उसको परमेश्वर सक्सेसफुल बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन मूर्खों को इसका रास्ता नहीं पता। मूर्ख लोग इसको तुच्छ जानते हैं, मूर्ख लोग इसको पाना नहीं चाहते हैं, बुद्धिमान इसको चाहते हैं। थोड़ा थोड़ा जो जो समझते हैं प्रभु को कुछ, वो चाहते हैं इसको मिले। आमीन। हालेलुया। अब कहता है 25 में कि वायु का क्या है? तोल ठहराया गया। और क्या है? जल के, हाँ, जल के नपुओं को नापा है परमेश्वर ने। आपको बताना चाहिए कि पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक 3 जगह पर पानी है और लोगों को बस एक ही जगह का पानी का पता होगा, पृथ्वी का। नलकों में पानी आता है जी, यही है, हमें तो यही पता है, म्युनिसिपल कमेटी बेचती है, या समंदर का पता है या उसका पता है। लेकिन बाइबल कहती है बादलों के ऊपर भी पानी है, स्वर्ग के अंदर भी सामने उसके पानी है, एक नदी वहां पे भी बहती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर की संरचना के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता, डाउट नहीं कर सकता। उसने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इंसान की समझ से बाहर है।
उसको समझने के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। आज समझ के जाओगे आप। इसलिए वहां पर लिखा है कि जल के नपुओं से वह नापा जाता है। आगे 26 में मेह के लिए उसने विधि ठहराई है कि बारिश कैसे होगी। बारिश कैसे होती है? जब गर्मी बढ़ती है पानी क्या बनती है? भाप। भाप बन के क्या बनेंगे? वो बादल। बादल बन के क्या होते हैं? एक जगह वचन में लिखा है भजन संहिता में और सबोदेशक में ऐसा लिखा है कि उसके बादल फटते नहीं। कपड़ों में पानी डालोगे कपड़ा फट सकता है पानी भरने से, लेकिन उसके बादल वाटरप्रूफ है। और ऐसे वाटरप्रूफ है कि वो हजारों टन पानी लेकर जाते हैं और जहां पर बरसने होते हैं कौन करता है ये सब? जब भविष्यद्वक्ता एलिया ने कहा कि इस देश के अंदर कुकर्म बढ़ गया, परमेश्वर यहां का राजा तेरी बातों को नहीं मानता, यहां क्या कर, अकाल गिर दे। क्या वर्ड बोला एलिया ने? 3.5 साल यहां पर क्या नहीं होगी। फिर क्या हुआ? हर साल बीतता गया, राजा की टेंशन बढ़ती गई क्योंकि भूखमरी फैल गई थी। 1 साल भी अगर नहीं गिरेगी बारिश तो अन्न कहां से उपजेगा? और अन्न नहीं उपजेगा फिर किसके कोष खाली होंगे? राजकोष। जनता को अपने में से खिलाना पड़ेगा। और राजा को जब चिंता हुई आहाब को, तो आहाब जाके एलिया से कहता है कि अब मैं परमेश्वर को मानने के लिए तैयार हूं, पहले नहीं मान रहा था। फिर उसने कहा गिड़गिड़ाकर, हां अपने परमेश्वर से विनती कर कि बादल भेज दे। और बाइबल कहती है कि जैसे एलिया गया उस पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा, तो जाकर अपने चेले को, जैसे वो कहते हैं जाके देख एक बार बादल आया कि नहीं आया। बादल देखा तो नहीं आ रहा है। फिर प्रेयर करता है, फिर जाके कहता है अब जा। फिर कहता है एक मुट्ठी भर बादल आ रहा है दूर से। जो शाप भविष्यद्वक्ता देता है उसको भविष्यद्वक्ता ही तोड़ सकता है। हालेलुया। दिस इज द हाई अनॉइंटिंग कि पूरे देश के ऊपर पानी बरसाना बंद कर। बड़ा है ना? ये अनॉइंटिंग बड़ी है कि नहीं बड़ी है? छोटी अनॉइंटिंग वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? बस एक व्यक्ति की प्रोफेसी करेगा वो पूरी होगी। ये छोटी अनॉइंटिंग है। हाई लेवल की अनॉइंटिंग पूरे देश की जा सकती है। प्रोफेसी जो सबसे बड़ी करी जाए पूरे देश के लिए, बड़ा प्रॉफिट है। हालेलुया। अब वचन कहता है कि ये सब बातों के बाद आगे हम पढ़ेंगे 27 में। जी जल्दी पढ़िए। और बिजली के लिए मार्ग ठहराया। तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है, बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया। समझ नहीं आया शायद, है ना? बोलो इतनी बातें कर ली और अंत में इतना समझ। क्या लिखा है 27 में? कि उसने बुद्धि को देखकर क्या करा? उसका उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया। बखान का मतलब डिस्क्रिप्शंस, यानी टोटली बताया कि क्या है बुद्धि। हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा है? और उसको सिद्ध कर यानी बुद्धि को सिद्ध कर दिया, यानी ऐसा बना दिया कि कोई उसको जानना चाहे तो उसको एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। एकदम से नहीं मिलेगा, वो उसके अंदर से जाना पड़ेगा पूरा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? पढ़े। उसका पूरा भेद जान लिया। उसका पूरा भेद जान लिया परमेश्वर ने जान लिया और फिर ये मनुष्य को बताया। और क्या बोला? पढ़ो 28 में। तब उसने मनुष्य से हाँ, तब उसने मनुष्य से ये बात कही, क्या? देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। जो हर संडे चर्च आते हैं उनको बुद्धि मिली हुई है। जो प्रभु का भय मानकर कलीसिया की पूरी पूरी प्रार्थना करके जाते हैं, अपना टाइट देके जाते हैं, उनको बुद्धि मिली हुई है यीशु मसीह के नाम। और जो टस से मस नहीं होते, परीक्षा के अंदर भी खड़े रहते हैं, उनको बुद्धि मिली हुई है यीशु के नाम। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं बुद्धि देने वाला परमेश्वर हूं। अब लोगों ने सोचा कि बुद्धि पता नहीं क्या चीज होगी, लेकिन यहां पर देखो कितना सिंपल वर्ड लिखा है, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि है। पता है जी, ये शराब नुकसान दे सकती है। किससे का डर? ये डर नहीं कि लीवर खराब होगा, चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा, ये डर नहीं। कौन देख रहा है मुझे?
व्यभिचार कर रहा हूं, ये डर नहीं कि भाई मेरी पत्नी पकड़ेगी। किसका डर? आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि ये डर किसका होना चाहिए? इंसान का नहीं। फिर परमेश्वर तुम्हारे मार्गों को सीधा, पवित्र, आशीषित बनाएगा। मैं देख रहा हूं बुद्धि आ रही है आपके पास। आप एकदम शांति से भर गए ये सुनते ही। हालेलुया। नीति वचन के 3 अध्याय के 5-6 से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। तू अपनी समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अब यहाँ वचन कहता है कि जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति परमेश्वर के पास आएगा तो उसके लिए उसने 4 में दृश्य बताया कि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू क्या होगा? अति बुद्धिमान होगा। और तू अपनी समझ का क्या ना लेना, सहारा न लेना और संपूर्ण मन से क्या करना? यहोवा पर भरोसा रखना। 6 में पढ़िए। उसी को समझ करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आप बोलेंगे आमीन। कई लोग जाते हैं कमाने के लिए, घर से निकलते हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। पहले तो यूं करेंगे, अरे एक कप चाय पी, अरे ब्रेकफास्ट करो, बॉडी सही रहेगी तो काम होगा, ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले उठकर आप ना तो आप एक विश्वासी नहीं है तो आप क्या करेंगे? पहले तो शीशे में चेहरा देखेंगे अपना, फिर नहाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। लेकिन आप एक सच्चे बुद्धिमान पाए मसीह हैं, आप सबसे पहले उठते किसका धन्यवाद करें? ये बुद्धिमान की पहचान। कितने बात समझ पाए कि नहीं? आप परमेश्वर की पहली चॉइस है। आपके लिए पहला ऑप्शन परमेश्वर ही होना चाहिए हर चीज में। ये नहीं कि कुछ होगा, अच्छे दिन हो गए तो मैं तो अपनी मर्जी से जीऊंगा, लेकिन अगर मैं पहले, अगर बुरे दिन आए तब मैं परमेश्वर को पूछूंगा, तो आप स्वार्थी हुए कि नहीं हुए? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बुरे समय में तो कोई भी गंदा व्यक्ति भी सीधा बन के बैठ जाएगा चर्च के अंदर। कोई भी गंदे से गंदा व्यक्ति भी चर्च में आके बैठ जाएगा, कह देगा जी हाँ मैं तो प्रभु को मानने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि उसके बुरे दिन चल रहे हैं। हाँ या ना? मुझे इतना जवाब देना। लेकिन एक व्यक्ति को सब कुछ प्रभु ने दिया है, आशीषित है, उसको पता है कि मैंने बुरे समय में भी और अच्छे समय में भी किसकी प्रशंसा करी, मेरे मुंह से किसकी प्रार्थना गई, धन्यवाद किसको दिया। इसलिए परमेश्वर उसकी पहली चॉइस है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने पहला सबसे ज्यादा प्यार अपने प्रभु को किया है। अब यहां पर बुद्धि के विषय में कुछ बातें जरा हम पढ़ लेते हैं। देखिए 12 में पढ़े इसके सीधा। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। अब बात ध्यान से सुनना, मसीह बनने के बाद भी कई लोग पूछते हैं जी हमारी परीक्षा क्यों? मैं तो बिल्कुल सही चल रहा हूं, फिर भी परीक्षा क्यों? तो यहां वचन में उत्तर दिया गया है कि यहोवा जिससे क्या रखता है, उसको क्या करेगा? परीक्षा देकर क्या करेगा? डांट लगाएगा। ठीक है, पहली कंडीशन। सेकंड, और बाप जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता, बाप ज्यादा जिससे ज्यादा प्यार करता है उसके ऊपर ज्यादा दुख भी देता है। ज्यादा लंबी परीक्षा है तो इसका मतलब ज्यादा प्यार है परमेश्वर का आपके साथ। और वो सारी परीक्षाओं से जब आप होकर गुजर जाएंगे तो आपको उसका सच्चा प्यार साफ साफ नजर आएगा। हालेलुया। अब आगे देखो वहां पर क्या लिखा है 13 में। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ जो के सोने के लाभ से भी उत्तम है। अब जरा ध्यान से सुनना कि मनुष्य की जो बुद्धि मिलती है, जो उसको समझ मिलती है, वो यहोवा ही देता है। इसलिए वो कह रहा है क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है। The who has a blessed person who has to receive the wisdom. धन्य वह इंसान जिसने परमेश्वर से क्या पाई? बुद्धि पाई। विजडम इज द बुद्धि। समझ का मतलब नॉलेज, वचन का पूरा ज्ञान है, समझ है क्या करना चाहिए। बुद्धि उसको करने के लिए तैयार करती है। समझ रखते हो कि ये करना है, इस समय ये करना है, तो वही काम आप करेंगे। बुद्धि वो बोलेगी कर, फिर वही करोगे। तो बुद्धि और समझ दोनों जब होंगी आप परफेक्ट होंगे। और इसलिए वो कहता है कि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से क्या है? बड़ी। अभी जो हमने बात पढ़ी थी, फिर आगे क्या लिखा है?
उसका लाभ जो के सोने के लाभ से भी उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं लगता कि औरतें ये बात समझ पाएंगी, क्योंकि सोने की बात आ रही है और अपने रोज पति को दुखी करना है। सोना दिलवा, सोना दिलवा, सोना दिलवा। अपने पति से कहो मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे बुद्धि दे, बुद्धि दे, बुद्धि दे। सच कह रहा हूं, सोना आपके पास चल के आएगा। क्यों बहनों, करोगे डिमांड आज से कुंदन की, टोम की? मूर्ख लोग धन को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के नजर में बुद्धिमान है वो परमेश्वर को अहमियत देते हैं। कोई देश उजड़ने वाला होता है तो पहले घमंड आता है, कोई इंसान बर्बाद होने वाला होता है तो पहले घमंड आता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ने वाला होता है, समाज के अंदर भी, करैक्टर के अंदर भी, तो उससे पहले नम्रता आती है। जब एक व्यक्ति नरम जीवन जिएगा, किसी का बुरा ना चाहेगा, उसको परमेश्वर उठा है। और जो व्यक्ति सभी का बुरा चाहता है, वो एक दिन खुद ही अपने खड्डे में गिर जाएगा और ऊपर से यहोवा हंसेगा, देखिए कैसा निराकार मूर्ख इंसान है। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? कितने ब्लेस्ड फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अब वचन कहता है, वहां पर आगे पढ़ेंगे, जल्दी आए। उसका लाभ कैसा है? चोखे सोने से भी है, और आगे मूंगे से भी अधिक मूल्यमान है, अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है, हाँ, उनसे में कोई भी तुझसे तुलना न ठहरेगी। यानी कि तू जितनी भी इच्छा रखता है, पैसे, धन, दौलत की, और जितनी भी तेरे अंदर भावना है कि ये सब मिले, अगर वो एक साइड रख दे और बुद्धि एक साइड रख दे, तो भी उसका मूल्य बराबर नहीं हो सकता। और आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। अब बुद्धि के हाथ में पहली क्या चीज है? लंबी आयु चाहते हैं? लंबी आयु किसकी होती है? जिसकी हेल्थ सही हो। बोलो हाँ या ना। सारी उम्र निरोगी रहे, सबसे बड़ा धन तो यही है। कई कहते हैं ना लोग कि भाई निरोगी शरीर तो धन पाया, है ना? अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और सारी उम्र अगर आप अच्छा खाते हो फिर भी बीमार रहते हैं, तो इसका मतलब आप तो कुछ भी नहीं है फिर, क्योंकि रोज अच्छी गाड़ियों में जा जाके डॉक्टरों के पास ही जा रहे हैं। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? हालेलुया। एक व्यक्ति अगर लंबी आयु चाहता है तो उसको तो निरोगी शरीर ही देगा ना परमेश्वर, तभी तो लंबी आयु जिएगा। तो दाहिने हाथ में क्या है? बुद्धि के दीर्घायु, और दूसरा, और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। हाँ, जब बुद्धि मिल गई, आयु लंबी। एक हाथ से आयु देगा, दूसरे हाथ से क्या देगा? और क्या देगा? महिमा। अब बताओ, चाहिए बुद्धि? कितनों की बात समझ में आ रही है? आई है या नहीं आई? आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? आज आप सुपर ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम। आज आप रिच होने जा रहे हैं यीशु के नाम। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनको देख रहा है जो आज इस वचन को बड़े एक्साइटेड होकर सुन रहे हैं। तुमको लग रहा है कुछ आएगा मैं आज मेरे अंदर? आज मैं एक अनॉइंटेड रुमाल को लेकर आया हूं, जो मेरी प्रेयर के बाद यहां रखा जाएगा। वो रुमाल आपको आज ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और याद रखना, वचन के द्वारा आज परमेश्वर काम करेगा। पौलुस का वचन कहता है कि पौलुस ने जब अपने शरीर से उसको लगा के रुमाल को लोगों के शरीर पर डाला तो लोगों की बीमारियां चली गई। आज मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं कि सबकी मैंने आज प्रेयर करनी है। जहां मैं नहीं आऊंगा वो रुमाल आएगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अब वचन के द्वारा क्या कहते हैं वहां पर कि उसके दाहिने हाथ में क्या है? दीर्घायु है। बाएं हाथ में क्या है? धन और महिमा है। और 17 में उसके मार्ग आनंददायक है। यानी कि बुद्धि मिलने के बाद व्यक्ति आनंदित रहेगा, दुखी नहीं रहेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? आनंददायक है। और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। उसके सारे मार्ग जो बुद्धि के हैं वो कुशलता के हैं, यानी वहां पर कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी जीवन भर।
सब कुछ सही चलेगा जीवन में। इसकी क्वालिटी बता रहा हूं मैं, बुद्धि मिलने के बाद क्या होगा। आमीन। आप सोच के देखो, आपने बचपन से लेकर अब तक बहुत सी गलतियां की होगी और गलतियों के कारण दुख भी उठाया होगा, लेकिन एकदम से आज बुद्धि मिल जाए और उसके बाद ऐसी लाइफ हो जाए कि जीवन भर एक भी प्रॉब्लम ना आए, निरोगी शरीर ले, लंबी आयु रहे, आपके शत्रु भी आपके मित्र बन जाए और धन इतना आ जाए, ये संभव हो जाए तो कैसी लाइफ रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये बुद्धि क्या है? हॉली स्पिरिट। और आज ये आपके दिलों के अंदर आने जा रहा है, ये आपके माइंड के अंदर आने जा रहा है यीशु मसीह के नाम। और जब ये प्रवेश करेगा आपको महसूस होगा आज कुछ क्या है मेरे अंदर, और जब जाएगा आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आज से आप अपने कामों में सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने घर को मैनेजमेंट अच्छी तरह से करेंगे, हाउस वाइफ यीशु मसीह के नाम में। आपका पति आपसे नाराज ना होगा आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बोल रहा हूं ये बात होगी आज से, क्योंकि विजडम पाए व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। उसको जीने का तरीका पता होता है, कैसे क्या करना है। हालेलुया। अभी आपको पता चल रहा है ना।